हेलो गुड मॉर्निंग टू एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल जिमी रोंगमाई। बात करने आया है 25 को लेके। और कल सैटरडे को देखा जिसमें मैंने टास्क में मेरा मिस्टेक कर दिया, बट उस मिस्टेक में कुछ बहुत सारा रीजंस है। और विधि में जो उन लोग ने मेरा विधि को सिंपल साफ दिमाग से ईमानदारी से बोलने वाला 2 सेकेंड का विधि लाइन को भी उन लोग ने बीच में काट दिया। पता नहीं क्या दिखाना चाहता है जिमी को, बट मैं हूँ बात करने के लिए इस चीज़ पे। कोई अगेंस्ट नहीं, कोई ऑफेंस नहीं। गेम है, टास्क है। उन लोग ने भी MTV वालों ने भी, क्रिएटिव्स ने भी उन लोग को भी कुछ चीज़ें दिखाना है सुंदर से, सो उन लोग ने काटा होगा। कोई बात नहीं, ये चीज़ आप लोग भी समझते हो कि डबल क्रॉस और डिसलॉयल्टी चीज़ टीवी पे नहीं है। इस चीज़ को मैं थोड़ा आप सबको डिटेल्स में थोड़ा समझाने के लिए आई हूँ, और मुझे पता है आप लोग समझोगे इस चीज़ को। और बात करते हैं सीधा एपिसोड 25 को लेके। पहले सुबह उठता है, गिफ्ट हैम्पर आता है स्क्रोल के साथ, बहुत अच्छा लगा। ऑब्वियसली अवतार स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन का तरफ से हम लोग को एक गिफ्ट हैम्पर आया था। हम लोग खुश थे, गिफ्ट मिला, वाह हम लोग ने लिए, एंजॉय किया, स्क्रोल पड़े, टास्क के लिए निकल गए। ठीक है, सेटअप जो है ना टास्क का नंबर 1, लेकिन समझ में नहीं आता किस तरीके से होगा। आंसर से मिले, गैंग लीडर से मिले, हाई हेलो हुआ। फिर जब पता चला कि तो एक एलायंस दूसरे एलायंस के साथ टास्क होगा, तो एक गैंग लीडर तो बच जाता है। एक गैंग तो उस वही तो डबल गैंग लीडर्स के बीच में ही डबल क्रॉस होने वाला था। ठीक है, तो पहले रनसर गेम के बारे में बताता है, टास्क के बारे में। और नेहा मैम तो सीधा है कि एल्विसर नहीं था तो नहीं था तो कोई बैक स्टेप नहीं करेंगे, अलायंस को रख के खेलेंगे। गैंग लीडर्स के बीच में बहुत कुछ हुआ था 9-10, लेकिन एट द एंड नेहा गैंग एल्विस गैंग के साथ, प्रिंस गैंग रिया गैंग के साथ। ठीक है, और बच गया गौतम सर, जिसको डबल गैंग लीडर से मिलकर डबल क्रॉस कर दिया और वो ले गया अकेला। अगर गौतम सर ने सही गेस किया कि हाँ ये 2 एलायंस गैंग जब टास्क करने वाले होगा उसमें से डबल क्रॉस चीज़ हो सकता है, अगर उसने सही गेस किया तो गौतम सर को 2 इम्यूनिटीज मिलने वाले थे। तो नहीं खेल के भी तो उसको जस्ट लिखे 2 इम्यूनिटी जीतेगा। तो सी है, सिंपल है भाई, मज़ा है। ठीक है और लेकिन अगर डबल क्रॉस कर दिया किसी ने, तो जो इंसान डबल क्रॉस करेगा उसको मिलेगा सीधा 1 इम्यूनिटी। चाहे वो उसका गैंग हारो या जीतो, उसको इम्यूनिटी मिलने वाला है, चाकू मारने का इम्यूनिटी। तो यही चीज़ इस चीज़ में बात करेंगे जो एपिसोड में नहीं दिखाया गया है। ठीक है, उसमें बहुत लंबा चला, बहुत लोगों ने पिच किया कि मैम भेजो, उसको भेजो, इसको नहीं भेजो। तो मैं थी चुपचाप, मैं कुछ भी नहीं बोल रही थी। मुझे टास्क करना है, नहीं करना है, नहीं बोल रही थी, क्योंकि मैं ऑलरेडी ये चीज़ कैमरा पे नहीं आया, पता नहीं क्यों नहीं आया। ऑलरेडी मेरा गैंग में बोल रहा था कि जिमी को टास्क करने देता है। हाँ, मैं समझ सकती हूँ उन लोग का जगह में भी, बट उन लोग का भी है। मैंने ये था कि 2-3 टास्क से मैं पिच नहीं कर रही थी, मैम का ऊपर और गैंग का ऊपर छोड़ दिया, और मैं साइड में थी, लेकिन मैं सुन रही थी गेम के बारे में। तो रन सर ने टास्क के बारे में बताया कि ऐसा ऐसा 2 लोग ऐसा ऐसा घुमाएंगे, और घुमाने के बाद जो गियर निकलेंगे, उस जो लकड़ी जो लोग ऐसे ऐसे करके रखा है ना गाड़ के, तो उसमें लगने से पेनल्टी होगा। और सेकंड स्टेज में टायर के अंदर में एक इंसान होगा जिसको व्हाइट लाइन का बाहर से रोल करना है, जोर से धक्का लगाना है वॉल में। यहाँ पे जितना भी वॉल धक्का लगेगा तो वो चीज़ ऐसे करके गिरेगा, तो जितना जोर से धक्का लगाओगे उतना गिरेगा। तो थर्ड सेक्शन में आता है पानी। पानी का अंदर में है 3 नोट। ठीक है, पानी का अंदर है रस्सी, 3 नोट बांधा हुआ है, और हर रोडीज पानी के अंदर एक बार ही जा सकता है। यही यहाँ तक ही बोला रनसर ने, इसके आगे में नहीं बोला। और जब वो पानी में जाएगा, कोई भी रोडी डबल क्रॉस कर सकता है। चाकू निकाला, भाप करके दिखाया। ठीक है, फिर तो वहाँ से हम लोग गेम समझ गया। लेकिन एक चीज़ बताती हूँ, मैं बाद में आऊँगी उस पॉइंट पे। 3 या 4 जो गियर लगाने के बाद जब घुमाओगे तब नीचे ड्रॉयर से निकलेंगे इम्यूनिटीज़। ठीक है, तो हम लोग टास्क समझ गया। और जब हम लोग गैंग का बीच में हो रहा है कि ये करना है, नहीं करना है, मुझे करना है, नहीं करना है, तो मैं चुपचाप साइड में थी। मेन तो क्या था, जो पानी का जो पार्ट है ना, उसमें लॉयल लोग को भेजना था, क्योंकि नेहा मैम ने बोला कि एल्विस सर नहीं था, और एल्विस सर का गैंग लोग भी चाहता था, गुल्लू, शुभांगी, योगे, जो भी है, चाहता था कि डबल क्रॉस ना हो, हम लोग के बीच में एक फेयर गेम हो। ठीक है, ईमानदारी से टास्क हो। तो
काजल ने एल्विस सर को लॉयल्टी दिखाया था जब उन लोग का बैटल ग्राउंड टास्क आया था उस टाइम में। और कहीं ना कहीं मेरा दो गैंग लोग को और एल्विस गैंग का लोग को लगता था कि जिमी लॉयल है, और लॉयल हूँ मैं, उन लोग को पता है ये चीज़, इसीलिए मुझे पानी का तरफ में मैंने मैंने एक बार भी नहीं बोला कि मुझे करना है। तो मुझे पूछा था जिमी तुम कर सकोगे, मैंने बोला मैम मुझे कहीं पे भी दो, मैं कर लूँगी, अपने तरफ से जीत हार पता नहीं बैच दूंगी। तो ये चीज़ बोला तो काजल और मुझे दोनों गैंग से लॉयल इंसान को पानी की तरफ, पानी में दे दिया, पानी पार्ट में दे दिया, ठीक है। उस टाइम में मेरा दिमाग में है कि मैम ने बोला डबल क्रॉस नहीं करना है, टाइम बेस्ट से जल्दी करना है। रन सर ने तो नहीं बोला था एक बार में एक ही नोट खोल सकता है हर रोडिस, तो ये चीज़ तो मेरे दिमाग में था, क्योंकि बताया नहीं तो ब्रीफिंग में नहीं बताया तो कैसे पता होगा ना। तो मेरे दिमाग में ये चीज़ आ गई डबल क्रॉस नहीं करना। तो डबल क्रॉस विधि में मैंने ये बोला था कि मैंने सोचा अगर मुझे डबल क्रॉस करना होगा तब काजल जाएगा, फिर मैं जाऊंगी, फिर काजल जाने में मैं उसको चाकू मारूंगी, तो ये होता है डबल क्रॉस। मुझे तो पानी का अंदर से जो नोट था एक एक ही खोलना है करके नहीं बोला गया था, दिमाग में नहीं था, ध्यान में नहीं था, क्योंकि बोला नहीं तो ध्यान में कैसे होगा। तो काजल गया, मैं जब गया पानी में जल्दी जल्दी में, क्या मैंने टी शर्ट खोला था ना, टी शर्ट खोला था तो मुझे भी थोड़ा शर्म लगा था, बट मैं टास्क के लिए शर्म दरम भूल गया, मैंने खोल दिया टी शर्ट, क्योंकि मैं जब माथा नीचे जाएगा तो मेरा जो टी शर्ट है वो सब नीचे से ऐसे उड़ के आएगा ना ऊपर तरफ में, तो यहाँ पे आके टी शर्ट जमा होगा तो पानी का अंदर मुझे डिस्टर्ब होगा, ऐसे सोचा मैंने। तो मैंने टी शर्ट खोल दिया और जल्दी जल्दी में मैंने अच्छे से सांस भरना भूल गया और पानी का नीचे चला गया जल्दी जल्दी में। तब पानी का अंदर घुसा और इतना अंधेरा, कान नाक में पानी घुस गया और मैंने सांस नहीं भरा। तो मैं घुसने का साथ साथ 2 सेकंड में फिर निकला, फिर 4-5 सेकंड लिया, सांस लिया, भगवान का नाम लिया और ऐसे घुसा मैं सांस भर के अंदर में। मैंने दोनों नोट खोल दिया कि मैंने सोचा कि टाइम बेस है, जल्दी निकलना है, और अगर मैं एक ही नोट खोलता फिर काजल को जाना पड़ता वो एक नोट खोलने के लिए, तब मैं चाकू मार सकता है, लेकिन मुझे तो चाकू नहीं मारना ना, हम लोग का तो चाकू नहीं मारना, हम लोग तो डबल क्रॉस नहीं करना। तो मैंने 2 नोट खोल दिया, मेरे दिमाग में तब यही था, ठीक है। फिर ऐसे हुआ, हम लोग ने 2 नोट खोल दिया, फिर निकाला। उस टाइम तक किसी को नहीं, जो विधि में जो दिखा रहा है ना, मेरा विधि भी काट दिया। मेरा विधि ऐसे दिखाया कि मैं काजल को डबल क्रॉस करना चाहता है, उस इरादे में मैंने विधि दिया जैसे दिखाया, लेकिन नहीं था। आप लोग ध्यान से देखो तो विधि में भी वो लोग काटा है मेरा बात को, ठीक है। और हरताज भी बोला, उस टाइम में हरताज को भी नहीं पता, हरताज उस टाइम में अपना पार्ट पे, अपना स्टेज पे बेहोश होकर पड़ा था, सांस नहीं मिलके, ठीक है। और मनमीत और गुल्लू ने ऐसा टास्क किया ना, जल्दी जल्दी उन्होंने 15-20 सेकंड में कर दिया। तो आप सब देख सकते हो हम लोग कितना खुश थे, हम लोग सेलिब्रेट करते कि हम लोग ने बेस्ट दिया, हम लोग ने बहुत जल्दी दिया, हमारा बेस्ट हुआ, ठीक है। क्योंकि जो टास्क था ना उस दिन का टास्क, एक दूसरे का टास्क ना ओपोनेंट गैंग नहीं देख सकता है। जब हम लोग टास्क कर रहे थे ना, उन लोग का गैंग उन लोगों को कहीं पे लेके गया ना, पता नहीं एग्जैक्टली भूल गया, हाँ नहीं देख, क्योंकि सेकेंड में जब वो लोग टास्क करता हम लोग ने नहीं देखा। जब एपिसोड आया तब हम रन सर ने मन्नू ने 2 बार लाइन पार किया, ठीक है। वो सब छोड़ो, ठीक है, मेरा पार्ट बात करते हैं। जब रन सर ने बोला कि जिमी शायद भूल गया कि उसने एक ही बार में 2 नोट निकाल दिए, तो मैंने एक्सेप्ट किया, क्योंकि हाँ मैंने 2 नोट निकाला। तो मैंने ये चीज़ मेरे दिमाग में था कि सर ने तो नहीं बोला, मैंने बोला उस टाइम में मैंने जगह पे मैंने सर को बोला कि सर मुझे लगा डबल क्रॉस नहीं करना है, तो टाइम बेचता, टाइम बचाने के लिए मैंने 2 नोट खोला। उस टाइम में तो एक ही नोट खोलना है नहीं बोला, मैंने ये चीज़ बोला था सर को, लेकिन उस चीज़ काट दिया। बट मैं समझ सकती हूँ गलती तो हुआ, गलती तो गलती है, लेकिन ऐसा अगर स्टार्टिंग में जब गेम के बारे में टास्क कैसे करना है वो चीज़ जब समझा रहे थे ना, अगर सर ने ऐसा बोलता ना कि एक रोटी पानी के अंदर में एक बार ही जाएगा और एक ही नोट खोल सकेगा, अगर ये बोलता तो ना मेरे दिमाग में रहता, क्योंकि रन सर का बात हमेशा मेरे यहाँ पे रहता है। तो मैंने इस चीज़ को रन सर के साथ आर्ग्यू नहीं किया, क्योंकि बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करती हूँ मैं उसको, तो बड़ा भाई है मेरा, तो मैंने इस चीज़ को आर्ग्यू नहीं किया, मैंने इस चीज़ों को स्पोर्टिंगली लिया। और ये चीज़ मेरा जो गैंग लोग है उन लोग को भी पता है। हाँ गुल्लू भाई को थोड़ा बुरा लगा, क्योंकि उसको ज़्यादा खतरा फील हो रहा था, इसीलिए हम लोग को भी खतरा फील हो रहा था, क्योंकि हमारे पास भी इम्यूनिटी नहीं थे। जब हम लोग पता चला कि हम लोग हार गए हैं 20-25 सेकेंड से, 28-29 सेकेंड से, तो लेकिन मन्नू का अगर 2 पेनल्टी काउंट करता तो हम लोग जीतता।
निशी और प्रिया का जगह जो स्टेज था वो तो नहीं हुआ ना वो टास्क। इवन दो उन लोग ने डबल क्रॉस किया अलिफिया को, तब भी हम लोग जीत रहे थे अगर मन्नू का दो दो पेनल्टी काउंट करता तो। बट नसीब में जो लिखा है वो चीज़ होना है, जो होता ही है। तो हम लोग को उस दिन हारना लिखा था तो हारा, उस दिन गुल्लू को जाना लिखा था इसलिए गुल्लू गया। बट गुल्लू गया करके मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लगा, बहुत रिग्रेट फील हुआ। और ऐसा था कि मुझे आर्ग्यू करने मन नहीं हुआ। और उस चीज़ में मेरा गैंग लोग ने और एलविस गैंग के लोग ने सबने स्पोर्टिंगली लिया, चीज़ों को समझा कि स्पेशली काजल मेरे साथ ही टास्क कर रहे थे फिर भी काजल ने एक बार भी मुझे नहीं पूछा, नहीं क्वेश्चन किया। को बहुत स्पोर्ट्समैनशिप दिखाया सबने, बहुत अच्छा लगा। हाँ, गुल्लू ने बोला था जब वोट आउट से आने से पहले मैम के सामने कि जीवी ने ओवर कॉन्फिडेंस दिखा दिया, लेकिन आप सबको पता होगा मैं कभी ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होती हूँ। कॉन्फिडेंस में थी क्योंकि मैम ने मुझे फिर से सिलेक्ट किया, मेरे पे भरोसा दिखाया। तो वो चीज़ था जब मैम ने दादा नॉट यू जीवी नॉट यू जो बोला था, हाँ मेरे से होना नहीं चाहिए था, लेकिन इस चीज़ में ध्यान भी देना चाहिए था कि जब टास्क समझा रहे थे उस टाइम भी अच्छे से नहीं क्लियरली नहीं समझा रहे थे। अगर ऐसा बोलता कि एक रोडीज एक ही बार पानी के अंदर जाके एक ही नोट खोल सकता है, ऐसा बोलता तो रन सर का बार हमेशा मेरा कान में जब एक बार आएगा ना वो रिकॉर्ड होके रहेगा, दिमाग में रह जाएगा। लेकिन उस टाइम में रन सर ने यही बोला कि पानी के अंदर में एक ही रोडीज जा सकता है, एक ही बार में एक ही रोटी जा सकता है, यही बोला। अगर नोट खोलने के बारे में नहीं बोला। इसीलिए मैंने सोचा कि डबल क्रॉस ही नहीं करना है, तो काजल ने एक खोल दिया तो मैं दो खोल देती हूँ, जल्दी हो जाएगा। बट कोई नहीं, होता है, टास्क है। आज ख़राब हुआ तो कल अच्छा होगा, कल अच्छा था तो आज ख़राब हुआ। इस चीज़ को स्पोर्टिवली लेती हूँ। और जब वोट आउट का टाइम आता है तो गुल्लू भाई उस टाइम में आता है तो पूरा हम नेहा गैंग और एलविस गैंग कॉर्नर में थे। और प्लानिंग यही था कि हम लोग करेंगे, किसी को भी जिसको भी डालेंगे हम, देखा जाएगा जो होगा देखा जाएगा। क्योंकि हम लोग जितना भी प्लानिंग प्लॉटिंग कर लो, पोडियम पे जाके डिसीजन तेज हो जाता है, सबका दिमाग खेलने लग जाता है, अलग हो जाता है, किसी का इन्फ्लुएंस हो जाता है किसी के बातों पे। तो हम लोग रेडी थे। एपिसोड 26 के बारे में बात कर रही हूँ, ठीक है, संडे का जो वोट आउट हुआ था। रन सर ने बोला कि तुम लोग का मर्जी है, तुम लोग किसको उड़ाना है। आज तुम लोग एक को भेजना है, दो को भेजना है, तीन को भेजना है, वो तुम लोग का ऊपर है। आज रोडीज का हाथ में है बोला, ठीक है। और अगर हर टास्क, क्योंकि जो जिसको इम्यूनिटी मिला है उनको तो वोट आउट करने का राइट्स छीन लिया ना, जस्ट सेव कर सकता है। तो टारगेट होता है गौतम गैंग। वहाँ पे खड़ा खड़ा हम लोगों ने डिसाइड किया अनिरुद्ध को करेंगे, ठीक है, जो भी अनसेफ रहता है उसको करेंगे। तो जब अनिरुद्ध गौतम सर को जब पिच कर रहे थे वो देने के लिए, इम्यूनिटी देने के लिए, जब गौतम सर ने नहीं दिया तो हमारा टारगेट क्लियर था। क्योंकि आरडी का साथ पता नहीं, आरडी का थोड़ा कनेक्शन है। मैं आरडी को थोड़ा गाँव, आप सबने देखा होगा जब वो आरडी लोग आए थे तो आरडी मतलब थोड़ा गाँव का बंदा है करके ना, आरडी के लिए उस टाइम में टारगेट कोई नहीं था। अनिरुद्ध भी नहीं था, लेकिन अनिरुद्ध के साथ मेरा कुछ भी मतलब हाई हेलो अच्छे से बात नहीं हुआ था, इंटरेक्शन नहीं हुआ था। तो अनिरुद्ध को जब वोट देने डिसीजन हुआ तो मुझे सही लगा कि कर देते हैं, कोई बात नहीं, क्योंकि निशा को तो नहीं कर सकते, निशा के साथ तो हमारा बात अच्छे से हुआ है। तो वैसा कुछ हुआ था। बाकी तो अगर हरताज अगर गुल्लू को वोट नहीं करता और सुरुचि हर्ष को वोट आउट नहीं करके अनिरुद्ध को लिख देता, क्योंकि उसको पता है अनिरुद्ध को लिखना है, लेकिन हर्ष को क्यों किया पता नहीं, सुरुचि भी क्या करता है पता नहीं सुरुचि का। और हरताज और सुरुचि का वोट सही जगह पे जाता तो गुल्लू नहीं जाता। क्योंकि काउंट अनिरुद्ध को सेव करने से भी, दो तीन लोग सेव करने से भी, तो गुल्लू को अगर हरताज नहीं देता तो गुल्लू का वोट 9 का जगह में 8 होता, और 2 लोग ने सेव किया तो 6 होता। तो 6 से तो बराबर था। लेकिन सुरुचि ने अगर अनिरुद्ध को डालता, हर्ष को नहीं डाल के, तो गुल्लू का वो होता 6 होता और अनिरुद्ध का 7 होता। लेकिन उस दिन गुल्लू का जाने लिखा था, 6 से बराबर आने के बाद भी चला गया। बुरा लगा बहुत ज़्यादा, क्योंकि गुल्लू वो गुल्लू मतलब गुल्लू अच्छा है यार, गुल्लू बहुत फनी इंसान है, बहुत मजे मज़े करता है। उसके पास जाने से मुझे कुछ भी नेगेटिव एनर्जी फील नहीं होता है ना। वो किसी के बारे में हंसी मजाक से वो बकचोद करते रहता है, सबके साथ मज़े करते रहता है, लेकिन कभी भी वो मेरे सामने में किसी के बारे में ख़राब नहीं बोलता है, किसी को निकालने के लिए प्लानिंग पोटिंग नहीं करता है। हाँ, मेरे पीछे क्या करता है मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे सामने नहीं करता है। और
अच्छा बंदा है वो, मुझे अच्छा लगता है उसको देखने में, उसका मतलब उसका फिटनेस, उसका ड्रेसिंग सेंस बहुत अच्छा लगता है। तो आप सबने देखा होगा जब रोडीज का राय में था तो आई कैंडी मैंने गुल्लू को भी दिया था क्योंकि वो स्वीट है। तो मैं इतना रोया, और मनमीत जो मेरा, जिसको मैंने मेरा छोटा भाई कंसिडर किया हमारा गैंग में, और वो जब रो रहे थे ऐसा ऐसा करके बहुत मिनट तक, वो मेरा दिमाग ख़राब हो गया। और वो हाथ उठा रहे थे कि उसको निकाल दो गुल्लू की जगह में, तो मैं तो उसका हाथ खींच रही थी कि मत कर ऐसा, होश में आ, होश में आ, हम लोग बात करेंगे, हम लोग प्लानिंग करेंगे, निकालेंगे ना हरताज को भी, देखते हैं ना करके मैं उसको समझा रहे थे। और मुझे भी बुरा लग रहा था। और जब मैं हक करने गया गुल्लू को बाय बोलने के लिए, तो हरताज आके डिस्टर्ब कर रहा था। ठीक है, मेरा कोई इंटेंशन नहीं था हरताज को ठेलने का, मैं जस्ट रन सर भी बोल रहे थे और मुझे गुल्लू को सी ऑफ करने भी नहीं मिला। तो मुझे गुस्सा आके मैंने हरताज को सिर्फ मैंने ऐसे थेला। तो वो चीज़ उस टाइम तो गुस्सा में था ना, और गुस्सा में था, मिक्स इमोशन था, इसीलिए थोड़ा ब्लैंक हो गया। बट एपिसोड आने के बाद मुझे बुरा लगा हरताज को जो मैंने थेला, बट वो इंटेंशन नहीं था उसको वो करने का। मैं एक लड़की होकर उसको ऐसे थेलने का भी मेरा इंटेंशन नहीं था। लेकिन उस टाइम में मैं जब उसको सी ऑफ करने गया तो वो बीच में आया, तो उस टाइम में मैं ऐसे करके मैं चौक करके मैं साइड में निकल गई। मुझे पता है मैं होश में थी कि लड़का लोग का बीच में मुझे नहीं आना है, लेकिन उस टाइम में ऑलरेडी मैं फंस चुकी थी। तो मैं ऐसे उसको साइड करके मैं इधर से निकल गई। तो इसके लिए मैं बहुत सॉरी हूँ, हरताज को भी मैं पर्सनली मैं बोलूँगी सॉरी। तो इस चीज़ को लेके मैं बस यही बताना चाहती हूँ कि मिस्टेक था, एक्सेप्ट किया। मैम का गाली खाया कोई नहीं, अगर प्यार करता है तो वो गाली देगा। मैम ने मुझे प्यार करता है, मैम मुझे समझता है, भरोसा करता है, इसीलिए आज मेरे से गलती हुआ करके मैम ने मुझे डांटा। बट मैं उस चीज़ को मैंने अच्छे से स्पोर्टिंग लिया, जो मेरे से हुआ गलती उस चीज़ को समझा। लेकिन जो चीज़ था मैंने क्लियर किया आप सबके साथ। एंड आई होप आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा, ताकि मेरा जो बात है जो ऑफ कैमरा हुआ है और जो कट गया है या काट दिया है उस चीज़ को आप सब तक बताना था, पहुंचाना था, तो उस चीज़ को आप समझोगे। एंड आई होप आप सबको पसंद आया होगा वीडियो मेरे से जितना हो देगा। प्रोफेशनल नहीं हूँ, बट है बात करना है आप सबके साथ, इसीलिए बनाया। तो अभी के लिए बस इतना ही। ऐसे टाइम टू टाइम आप सबके साथ रिव्यू वीडियो देती रहूँगी। आगे जाके और भी वीडियो को, मेरा रिव्यू वीडियो को देखने के लिए, और मेरा जो कुछ भी मैं छोटा मोटा एक्टिविटीज़ करूँगी लाइफ में, मेरा सर्विस में जो भी है, ड्यूटीज़ में, घर में, वो सब आपके साथ छोटा छोटा चीज़ें मूवमेंट शेयर करती रहूँगी। इसके लिए फॉलो कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। एंड करूँ एंड जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर।